हरियाणा के हिसार की एक ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा उर्फ ज्योति रानी क्या पाकिस्तानी जासूस थीं? क्या वो हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान के लिए काम कर रही थीं और बहुत ज़रूरी जानकारी और ज़रूरी दस्तावेज़ पाकिस्तान की सरकार के कुछ नुमाइंदों को दे रही थीं? ये आरोप बहुत ही गंभीर है और जब से ज्योति मल्होत्रा के अरेस्ट का मामला सामने आया है और उनके ऊपर पुलिस ने ये आरोप लगाए हैं, तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। इसी के साथ साथ सवाल हरियाणा की पुलिस और प्रशासन के ऊपर भी ज्योति रानी का परिवार उठा रहा है कि आप इस तरीके का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन उन आरोप के पीछे की सच्चाई कहीं कुछ और तो नहीं, ये परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। परिवार का क्या कहना है, जो प्रशासन है, पुलिस है, उसने एफआईआर में क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें आज पहले जान लेना ज़रूरी है ताकि उसके आधार पर फिर बात आगे बढ़े। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, खबर आई कि ज्योति मल्होत्रा, जिनको ज्योति रानी भी कहते हैं, 33 साल की एक ट्रैवल व्लॉगर हैं, हिसार हरियाणा में रहती हैं और एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं जिसका नाम है ट्रैवल विद जो। ये इनके चैनल का नाम है। इनको 16 मई 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया। आप पर आरोप है कि आप एस्पियोनाज यानी कि आप जासूसी कर रही थीं पाकिस्तान के लिए और कथित रूप से संवेदनशील जानकारी, भारत की मिलिट्री के बारे में जानकारी पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को आप दे रही थीं। ये आरोप है जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। एक ब्रॉडर क्रैकडाउन हो रहा है पाकिस्तानी स्पाई नेटवर्क और इन सब चीज़ों को लेकर के। उसी के तहत ये कार्रवाई हरियाणा और पंजाब दोनों ही जगह पर हो रही है और हरियाणा की कार्रवाई में ये एक्शन लिया गया ज्योति रानी या ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ। अब आपको ये भी बता दें कि ये सारी चीज़ें हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम के बाद, ये उसी की ऑनगोइंग प्रक्रिया है। अब आपको ये बता दें कि ज्योति मल्होत्रा का ये जो चैनल है उसमें करीब करीब 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। इंस्टाग्राम पर भी उनके करीब 1.25 लाख फॉलोअर्स हैं, जिसके साथ वो अपना एक इन्फ्लुएंसर की तरह भी एक भूमिका निभाती हैं, अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करती हैं। इनकी फीड अगर आप देखें तो उसमें हिंदुस्तान में, विदेश में, ख़ास तौर से भूटान, इंडोनेशिया, चाइना, पाकिस्तान, इन सब जगहों पर ये गई हैं, जिसमें इन्होंने जो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताए हैं वो है सोलो ट्रैवल, बाइक राइडिंग, क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन्स और ख़ास तौर से इंडिया और पाकिस्तान का कल्चरल कंपैरिजन ये करते हुए अपने वीडियो में तमाम बार दिखी हैं। ये पाकिस्तान भी गई जिसमें इन्होंने वीडियो बनाए लाहौर के अनारकली बाज़ार में और कटस राज मंदिर, और उससे बहुत ये अटेंशन में भी आई और इंडियन अथॉरिटीज़ बहुत क्लोजली पहलगाम के बाद इनके अकाउंट को देखने लगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुख्य रूप से इनके ऊपर आरोप क्या लगा है। ये इस प्रकार हैं। मल्होत्रा के ऊपर आरोप ये लगा है कि 2023 से इन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी करनी शुरू कर दी थी और ये पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में गई थी अपना वीज़ा लगाने के लिए ताकि वो पाकिस्तान जा सकें। यहाँ पर ये एहसानुर रहीम एक पाकिस्तानी ऑफिशियल से मिली, जिसको बाद में भारत सरकार ने जब पहलगाम के बाद डाउनग्रेड किया तो एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को हटा भी दिया गया हिंदुस्तान से। और वो आप जानते हैं कि एक कदम हमने उठाया था जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी का आस्थगन और डिप्लोमेटिक स्टाफ को कम करना, ये सब फैसले लिए थे, तो उसमें एहसान उर रहीम उर्फ दानिश भी हटे थे। अब जब जांच शुरू हुई तो अथॉरिटीज़ ने ये पाया, ऐसा वो दावा करते हैं कि ज्योति रानी इन एहसान उर रहीम के टच में थी और लगातार टच में थी। अपनी 2 विजिट्स जो इन्होंने पाकिस्तान को की 2023 में, तब से ये उनके लगातार संपर्क में थी, अलग अलग माध्यम से संपर्क में थी। ये जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं इसमें शुरुआती जानकारी से और न्यूज़ रिपोर्ट से ये पता चला है कि इनके ऊपर आरोप है कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन आर्मी मूवमेंट्स एंड लोकेशंस शेयर कर रही थी पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स के साथ।
ये कंटिन्यूस कांटेक्ट इन्होंने बनाया विद हैंडलर्स वाया प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, स्नैपचैट एंड टेलीग्राम इवन आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया। ये लगातार संपर्क में रही। शी वॉज पार्ट ऑफ अ लार्जर स्पाई नेटवर्क स्पैनिंग हरियाणा एंड पंजाब विथ 6 इंडिविजुअल्स अरेस्टेड इन टोटल अंडर ऑपरेशन सिंदूर क्रैकडाउन। यानी कि कुल 6 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं ये उस पुलिस के हिसाब से उस सिंडिकेट का हिस्सा हैं। ये पुलिस के आरोप पहले मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरे साइड की बात भी आप लोगों को बताऊंगा। ये कहा जा रहा है कि इन्होंने एक बहुत ही करीबी रिश्ता बना लिया था पाकिस्तान के ऑपरेटिव्स के साथ और कथित रूप से ये पाकिस्तान के ऑपरेटिव्स के साथ बाली भी गईं, ऐसा आरोप लगाया है पुलिस ने। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज सोशल मीडिया कंटेंट के माध्यम से और पब्लिक परसेप्शन पाकिस्तान का सुधारने के लिए भी काम कर रही थीं। ये आरोप हैं पुलिस के मोटे मोटे जो इनके ऊपर लगे हैं। इसके अलावा पुलिस एक चीज़ जिसका हवाला दे रही है वो है 30 मार्च 2024 को पाकिस्तान हाई कमीशन में एक इफ्तार डिनर को लेकर के जिसमें ये वहाँ मौजूद थी। इस वीडियो में ऐसा बताया जा रहा है कि ये रहीम के साथ बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिल रही हैं, तारीफ़ कर रही हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के अरेंजमेंट्स के, पाकिस्तान के बारे में तारीफ़ कर रही हैं और रहीम और उनकी पत्नी को अपने घर हिसार भी बुलाया। ये दर्शाने की कोशिश की कि ये लोग कितने करीब हैं, आपस में एक दूसरे से संवाद भी रखते हैं, बात भी करते हैं। ये वीडियो ये भी दिखाता है कि वो और भी पाकिस्तानी अफसरों से बात कर रही हैं और वीज़ा की गुजारिश कर रही हैं और अथॉरिटीज़ का ये मानना है कि ये अपने आप में एक सबूत है कि वो कितने करीब थीं इन अफसरों से और क्यों बार बार इतनी नज़दीकियों के पीछे की वजह क्या है। अब आपको ये भी बता दें कि ये पंजाब प्रोविंस जो है पाकिस्तान में, वहाँ पर भी गईं अपने जब पाकिस्तान के दौरे इनके लगे। इसके अलावा और अपने जो वीडियोस बनाते हैं। अब ये अरेस्ट ज़रूरी इसलिए हो गया क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि एक स्पाई नेटवर्क है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और इस वजह से ये आईएसआई के साथ तार जुड़ सकते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ जांच के अंडर आती है। आपको ये भी बता दें कि इनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो किन धाराओं में हुई है। सेक्शन 3 और 5 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। सेक्शन 3 ये कहता है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद स्पाइंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन प्रेजुडिशियल टू द सेफ्टी और इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, पनिशमेंट कैन इंक्लूड इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 7 years। यानी कि अगर आप ज़रूरी जानकारी शेयर कर रही हैं और अगर आप डिटेक्टिव बनी हुई हैं या एस्पियोनाज कर रही हैं, आप जासूसी कर रहे हैं देश के खिलाफ किसी दुश्मन मुल्क के साथ, तो इस धारा में। और सेक्शन 5 है एड्रेसेस द रॉन्गफुल कम्युनिकेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू अनऑथराइज्ड पर्सन्स विद अ पेनल्टी ऑफ अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और अ फाइन और बोथ। यानी कि ज़रूरी दस्तावेज दुश्मन मुल्क के साथ शेयर करना ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसके अलावा सेक्शन 152 भारत न्याय संहिता इनके खिलाफ लगा है और ये जैसे कि आप जानते हैं अपने पिछले अवतार में ये देशद्रोह यानी राजद्रोह की धाराएं थी। अब बिल्कुल वही धारा को अब सेक्शन 152 कहा जाता है जो कहता है दिस सेक्शन पर्टेन्स टू एक्ट्स endangering the sovereignty, unity and integrity of India, carrying a potential penalty of life imprisonment or imprisonment up to 7 years along with a fine। अब एफआईआर हुई है हिसार सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में, एक कंप्लेंट की सब इंस्पेक्टर ने, उस कंप्लेंट के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है और 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है इनको 17 मई 2025 को, जिसमें आगे की जांच हो रही है। तो ये तो हो गया पुलिस का वर्जन, जो पुलिस ने सारी बातें बताई, क्या दस्तावेज मिले और दुनिया जहां की चीज़। अब आपको बताते हैं कि ज्योति मल्होत्रा के जो फादर हैं हिसार में, हरीश मल्होत्रा, उन्होंने भी अपने कुछ बयान दिए और बयान में उनका ये कहना है कि एविडेंस जिसकी बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये ज़रूरी दस्तावेज उठा करके दे दिए, ये कितने ज़रूरी हैं, क्या था इसमें। उनका ये कहना है कि वो कोई भारत की मिलिट्री में तो थी नहीं, ना ही फॉरेन सर्विस में थी, ना ही उनको सरकारी दस्तावेज का कोई एक्सेस था। वो तो एक व्लॉगर थी, वो तो एक यूट्यूबर थी। तो एक यूट्यूबर क्या ही सेंसिटिव जानकारी, ऑपरेशनल डिटेल्स आर्मी के बारे में दे सकता है। ऐसी कौन सी डिटेल थी ज्योति मल्होत्रा के पास जो
आर्मी के ऑपरेशंस की डिटेल उनके पास पहले थी वर्सेस कोई और। अब देखिए, आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने जो भी दस्तावेज, ये पहले अब जांच में पता करना पड़ेगा कि ये जो उन्होंने कम्युनिकेशन किया है, ये कम्युनिकेशन उन्होंने किस समय किया है। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में किया है और उनके पास क्या कुछ ज़रूरी दस्तावेज थे? तो सबसे बड़ा सवाल तो ये आ जाता है कि वो दस्तावेज आए कैसे? हिंदुस्तान में ही किसी ने दिए होंगे, सिस्टम में से लीक हुआ होगा, तो सिस्टम में वो कौन है? क्या वो और बड़ा एस्पियोनाज का केस नहीं बनता है? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन से अगर सिस्टम में से कोई दे रहा है ज्योति मल्होत्रा को, तो वो पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अव्वल। दूसरी बात, अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जारी की गए स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स ही थे पब्लिक में, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिलीजेज, इंफॉर्मेशन जैसे कि डिटेल्स कि हमारे ऑपरेशन में हमने क्या क्या किया, ये सारी वो चीज़ें थी जो सरकार द्वारा मुहैया कराई गई थी फॉर द पब्लिक एट लार्ज। अगर तो ये दस्तावेज हैं जो उन्होंने आगे मुहैया कराया है, तो ये तो पब्लिक डोमेन में था, तो ये तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट नहीं हुआ। अब इस लॉजिक से तो जो लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं इसके बारे में, सब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की चपेट में आ सकते हैं। तो अभी बहुत ज़रूरी ये हो जाता है अदालत के सामने प्रशासन का ये साबित करना कि वो दस्तावेज क्या थे जो कथित रूप से वो उठा करके पाकिस्तानी हैंडलर को दे रही थी। और अगर उनके पास वो दस्तावेज आए हैं तो जांच में ये पता चलेगा कि सिस्टम में कौन है जो ये दस्तावेज उनको दे रहा है। ये ज़्यादा बड़ा खतरा है। एक बात, हरीश मल्होत्रा का ये भी कहना है कि आप बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान गई और पाकिस्तान में जा कर के उसने संबंध बनाए और लगातार व्हाट्सएप से संपर्क में रही। तो उनका ये कहना है कि भाई दोस्ती कर लेना और दोस्तों से बात करना क्या गुनाह है? क्या ये गलत है? किस तरीके की कम्युनिकेशन हो रही है और क्या जानकारी दी जा रही है, ये तथ्य जाने बिना सिर्फ ये कह देना कि वो फ़ोन पे बात कर रहे थे पाकिस्तानियों से, तो क्या ये अपने आप में देशद्रोह की बात हो जाती है? ये उनका एक सवाल है। वो ये कहते हैं कि उनकी बेटी के तमाम दोस्त हैं और अगर दोस्त आपस में बात करते हैं तो इसमें गलत क्या है। वो ये भी कहते हैं कि जो वो पाकिस्तान गई ज्योति मल्होत्रा, वो एक वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा पे गई, वीज़ा मिला, हिंदुस्तान ने अलाउ किया तभी वो जा पाई और फिर वापस आ पाई। तो ये कहना कि वो पाकिस्तान गई, ये अपने आप में गुनाह कैसे हो सकता है? पाकिस्तान तो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से जाते हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं। तो तथ्य क्या हैं? हरीश मल्होत्रा ये तथ्य जानने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे ऐसे लगता है कि ये ज़रूरी है। और अदालत में जब ये मामला जाएगा तो अदालत के सामने, मैं नहीं कह रहा हूँ पब्लिक को आप आकर के बताइए, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम नहीं चाहते हैं कि अगर वो वाकई सेंसिटिव है तो वो पब्लिक में आए, लेकिन अदालत को तो बताया जा सकता है। अदालत को तो ये बताया जा सकता है कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन, और फिर अदालत अपने विवेक में अगर ये सवाल पूछना चाहे कि उसके पास ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई। पब्लिक डोमेन की चीज़ उठा करके दे रही थी वो अगर, तो ये तो पब्लिक डोमेन की चीज़ है। कोई बहुत सीक्रेट थी तो वो सीक्रेट उसके पास हमारे सिस्टम में से किसने दी? ये सारे सवाल कुछ महत्वपूर्ण हैं जो अब हरीश मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में लोग अगर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हों तो ये बात कर लेना क्या अपने आप में गुनाह हो गया है? अब देखिए, सेंसिटिव मामला है और इसकी गंभीरता में जा कर के देखना ही पड़ेगा। जिस तरीके के आरोप लगे हैं ये गंभीर हैं, इस वजह से ना तो इन आरोपों को बहुत हल्के में लेना चाहिए और उसके साथ साथ जो बहुत ऑब्वियस सवाल आते हैं उन सवालों के जवाब भी होने चाहिए। दोनों ही चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि यदि अगर ज्योति मल्होत्रा सही में मुखबिरी या जासूसी कर रही थी पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत गंभीर है और बहुत चिंता की बात है और एक नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना जांच करके बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसी के साथ साथ ये बात भी जानना ज़रूरी है जो हरीश मल्होत्रा के पिता, अब ये ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा अब ये सवाल उठा रहे हैं। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।